हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 17 जून को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 48 का रिवीजन कराऊंगी, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो इनका नाम है सिरिल रामाफोसा। तो सिरिल रामाफोसा हैं, ये दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और री इलेक्ट हुए हैं। और ये पहली बार गठबंधन की सरकार बनी है यहाँ पे। और ये पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और डेमोक्रेटिक दल है, इन दोनों के मध्य ही गठबंधन हुआ है। तो जो विपक्षी दल है वो तो है डेमोक्रेटिक दल, और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है ये नेल्सन मंडेला है, ये इनकी पार्टी है। और नेल्सन मंडेला की बुक का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इनको भारत का जो भारत रत्न अवार्ड है ये भी दिया गया है। और इनसे पहले किनको दिया गया? 2 विदेशियों को दिया गया था, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। तो इन 2 को ही भारत रत्न अवार्ड है अभी तक दिया गया है। आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं, और डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं, और उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, वो क्लास के लास्ट के अंदर मैं रिविजन करवा दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। खगोल भौतिकी में ही काउली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डेविड चारबोन्यू और सारा शिगर को। तो जो काउली पुरस्कार है ये 8 क्षेत्रों में दिया जाता है: खगोल, नैनो विज्ञान और न्यूरो साइंस। तो इसमें खगोल के अंदर दिया गया है डेविड चारबोनी और सारा शिगर को। शुरुआत 2008 में की गई है, और इसमें राशि के रूप में ही $1 मिलियन रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार का संबंध गणित के क्षेत्र में है, ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता में, और जो गौरी लंकेश अवार्ड है ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। 9 फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है मुंबई। तो विश्व के अंदर पहले स्थान पर मनीला है, सेकंड स्थान पर टोक्यो है, और थर्ड स्थान पर है मुंबई, और 5वें स्थान पर नई दिल्ली है। तो फिलीपींस है, इसके द्वारा ही गोल्डन राइस और बीटी बैंगन है, इस पर रोक लगा दी गई है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका निर्यात भी भारत ने फिलीपींस को ही किया है। 129वीं रैंक भारत की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। 108वीं रैंक है जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर। 134वीं रैंक HDI में है, और 111वीं रैंक है हंगर इंडेक्स के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीस्ट ए कुटी क्रिकेटर स्टोरी का संबंध किससे है? तो R अश्विनी। तो R अश्विनी है, इनकी बुक का नाम है, और लेखक है सिद्धार्थ मोंगा। दिनेश कार्तिक और केदार जाधव है, इन्होंने हाल ही के अंदर संन्यास की घोषणा भी की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक सेम पित्रोदा की है। सोर्स कोड बुक है, ये बिल गेट्स की है। द विनर माइंडसेट, ये सैन वॉटसन की है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये मनोज मुकुंद नरवाणे की है। बिलीव सुरेश नैना की है। इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो ये है नागस्त्र फर्स्ट। तो नागस्त्र फर्स्ट है, ये भारतीय सेना के अंदर ही शामिल किया गया है पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। और ये दुश्मन के हथियार के साथ ही युद्ध भी ये मतलब खुद भी ये समाप्त हो जाएगा। दुश्मन के हथियार को समाप्त करके खुद भी ये समाप्त हो जाता है। निर्माण नागपुर के अंदर किया गया है, और 30 मिनट ऊंचाई इसकी क्षमता है। सोलर इंडस्ट्री कंपनी है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। AK-203 राइफल्स है, इसका निर्माण भारत और रूस के सहयोग से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। दिव्य दृष्टि, ये चेहरे की पहचान करने वाला है AI है, और निर्माण डॉक्टर शिवानी शर्मा के द्वारा किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए ही सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के अंदर। तो गुजरात के कच्छ और भुज के अंदर ही जो भूकंप आया था उसके लिए ही ये संग्रहालय है वो लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। यूनेस्को का गिलीमो कैनो पुरस्कार ये फिलिस्तीन के पत्रकार को दिया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भारत के 42 स्थल शामिल हैं, और ये जो इसका 45वां सत्र रियाद के अंदर हुआ था, और 46वां सत्र ये भारत के अंदर होगा। अमृत धरोहर के अंदर ही 15वां स्थल है वो गरबा है, तो गरबा है ये 15वां शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। साहित्य अकादमी ने ही अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो के वैशाली। तो के वैशाली है, इनको अंग्रेजी भाषा के अंदर ही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, इसे सम्मानित किया गया है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य के अंदर इंग्लिश के क्षेत्र में नंदिनी सेन गुप्ता और हिंदी के अंदर देवेंद्र कुमार को दिया गया है। और युवा साहित्य में इंग्लिश के अंदर के वैशाली को दिया गया है और हिंदी के अंदर गौरव पांडे को दिया गया है। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इसके लिए ही हिंदी के अंदर इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया है? तो सुब्बैया नल्लू मुथु है, इनको सम्मानित किया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कि मुंबई समेत 4 जगहों पर हो रहा है, पुणे, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के अंदर, तो यहाँ पर ये अवार्ड है इनसे सम्मानित किया है। और जो सुब्बैया नल्लूथम्मू है इस चेन्नई के रहने वाले हैं, वन्य जीव आधारित फिल्म है, इनके निर्माता है। लिविंग ऑन द एज, तो लिविंग ऑन द एज ये इनकी फिल्म है फेमस। कान फिल्म फेस्टिवल के अंदर किसको अवार्ड दिया गया है? तो पायल कवाड़िया को। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। आज मतलब आवाज़ मेरी थोड़ी ऐसे ही आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे सर इतना मतलब फीवर, सर दर्द इतनी ज़्यादा हो रहा है कि मेरे से बोलने में दिक्कत हो रही है, पर फिर भी ये कि मैं क्लास तो आपके लिए बना ही देती हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। हैमिस तसेचु उत्सव 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख के अंदर। तो बौद्ध धर्म तथा तिब्बती जो भिक्षु हैं उनका मुखौटा डांस है और गुरु पद्म संभव हैं, इनकी जयंती पर यह महोत्सव मनाया जाता है। लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को बना है और 2 जिले हैं लेह और कारगिल, और लद्दाख की राजधानी लेह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मिशन निश्चय किसने प्रारंभ किया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा। नशा मुक्ति अभियान है, 1 सप्ताह तक इसका आयोजन होगा और पंजाब के जो फजील का जिला है यहाँ से शुरुआत की गई है पंजाब पुलिस और BSF के द्वारा, इनको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 48 देखते हैं। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो 4। 71वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया है? तो कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को। आपात उपबंध संविधान किस भाग में है? तो 18 में है। और संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध है, ये है भाग नंबर 20 के अंदर। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ही निजता के अधिकार को भारत के संविधान के अंदर किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा है? तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। ये क्वेश्चन है वो IAS एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो जो कल UPSC प्री एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरदर्श क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन को क्या कहा गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संसद में धन विधेयक है, यह अनुच्छेद नंबर 109 के तहत ही धन विधेयक विशेष प्रक्रिया, और राज्यसभा के अंदर इसको पुनः स्थापित नहीं किया जाता क्योंकि धन विधेयक के संबंध में सबसे ज्यादा अधिकार लोकसभा को ही है। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया गया है। प्रतिषेध रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है? तो निचली अदालत है उसको किसी भी मामले में कार्रवाई जारी करने के लिए ये जो प्रतिषेध रिट है वो जारी की जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली जो हिमालय नदियां हैं उनका क्रम बताइए। तो पहली है गोमती, फिर घाघरा, गंडक, फिर कोसी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 है, ये परिवर्तन और निरसन इनसे संबंधित है, इनको भी याद रख लीजिए। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश के अंदर हुआ है। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 की पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो हाई इम्पल्स कंपनी के द्वारा। कांस 2024 में ही मानद पाम की ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो मैरिल स्ट्रीप को। किसने विमान वाहक पोत फूजियान का समुद्री परीक्षण किया है? तो चाइना के द्वारा। बिजनेस मैनेजमेंट में ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। उबेर कप का विजेता चाइना है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 भावी मेहता को दिया गया है। पेंशन विभाग ने ही सरकारी सेवारत लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल। स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन मणिपुर के अंदर हुआ है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 3rd बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? तो बोइंग कंपनी के साथ में। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब विजेता इगा स्विएटेक है। माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा ही लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो सिक्योर IoT है। पुरातत्वविदों ने ही 7000 साल पुरानी एक विशाल प्राग्ञ ऐतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ पे की है? तो सर्बिया में। भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ पे आयोजित किया है? तो पंजाब में।
पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए ही अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ में 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत ही प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो तमिलनाडु के अंदर। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम मुंबई सिटी एफसी है। फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में ही अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध ब्रिटेन से है। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार ही वैश्विक प्रेषण में $100 अरब के आंकड़ों को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत का वैश्विक स्तर पर स्थान 3rd है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉन स्विनी को। वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया है? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय महिला वकीलिंग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? तो कोका कोला इंडिया के द्वारा। फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? तो सेसम। कृषि क्लब ने ही किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो आइसलैंड में। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में ही 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मेघालय के उमरोई के अंदर ये प्रारंभ हुआ है।